डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर फारूक हसना साहब टेलीफोन फारूक हसना साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, दो बातें करनी है। एक तो हम यही अभी बात कर रहे हैं जिसको मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर दूसरी बात तो यही कि जो तैयब अर्दवान ने बात की है ये कितनी मीनिंगफुल है हमारे लिए? देखिए, इसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें की जाती हैं सितंबर के महीने में, वो असल में अपनी पॉलिसी जो पोजीशन है हर मुल्क जो है वो बता रहा होता है पूरी दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए कि ये हमारी सोचें हैं, ये हमारे एजेंडाज हैं, ये हमारे प्रोग्राम हैं, हम किस तरह दुनिया को देखते हैं, हम दुनिया के साथ किस तरह मिलके चलना चाहते हैं और हमारे लिए कौन से अहम इश्यूज हैं जिनको हम चाहते हैं हम एड्रेस करें। तो इनकी जो तकरीर है वो पॉलिसी तकरीर सबकी होती है। तो इसीलिए जो तुर्की के सदर हैं इनकी भी पॉलिसी तकरीर थी और उन्होंने एज ए पॉलिसी तुर्की की जो हिकमत अमली है दुनिया में, उसके जरिए उन्होंने ये बताया कि कश्मीर जो है वो ऐसा खित्ता है, ऐसा इलाका है जिसका हल हमें ढूंढना चाहिए, नहीं जिसकी वजह से अमन नहीं तो नहीं आएगा वहाँ पे। तो ये तुर्की की सोच है और जो उन्होंने आपकी बात दुरुस्त है। अब जो तैयब अर्दवान है वो आजकल रवायती तौर पर डार्लिंग ऑफ द वेस्ट नहीं है, वो उनका एक इंडिपेंडेंट स्टांस है। तो लेकिन इसका कोई असर पड़ेगा उन लोगों पर जो यानी और तरह सोचते हैं? नहीं, उन पे असर तो नहीं पड़ेगा। देखिए, बात ये असर की बात नहीं है, बात यह है कि एक पावरफुल बहुत ही मजबूत मुल्क है, 80 मिलियन से ज्यादा उनकी आबादी है, इकोनॉमी उनकी आसमान के ऊपर जा रही है और मिलिटैरिटी वो बहुत ही मजबूत मुल्क है, यानी कि वो एक मशरक़ वस्ता में मजबूत तरीन मुल्क है। उसकी तरफ से ये बात आना और तो मेरा ख्याल है कि असर अगर पड़ेगा तो वो हिंदुस्तान पे पड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान को ये पाकिस्तान को वो आइसोलेट करने चला था 2 साल पहले और उन्होंने कहा था कि कश्मीर के ऊपर कोई भी बात नहीं करता। तो तुर्की बात कर रहा है, ईरान बात कर रहा है, मलेशिया बात कर रहा है और दूसरे जो ममालिक हैं अगर उनकी हुकूमतें बात नहीं कर रही तो उनका जो मीडिया है उसमें आप देखिए आर्टिकल्स आते रहते हैं कश्मीर के ऊपर, जहाँ वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसको वो हाईलाइट करते रहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, दूसरे ऐसे अदारे हैं वो भी करते रहते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि तुर्की के सदर का ये बात करना बहुत ही कश्मीर के ऊपर बहुत ही, और सिर्फ उन्होंने कश्मीर पे बात नहीं की, उन्होंने फलस्तीन पे भी बात की, यानी जहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, जहाँ पे उसका जिक्र किया है, वहाँ वो उन्होंने हाईलाइट किया है और खुल के और डट के किया है। बड़े दबंग किस्म के वो लीडर हैं। अच्छा, एक बात मुझे और पूछनी है आपसे कि वहीं यूएनओ में अमेरिका और चीन के स्टांस का फर्क जो है वो भी नजर आया है। ट्रंप ने तो यही कहा कि कोरोना जो फैला है वो चीन की वजह से फैला है और चीन ने कहा देखिए हमने वैक्सीन तैयार कर ली है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि मिलजुल कर दुनिया में हम इसका इलाज जो है वो हर एक आदमी तक पहुंचाएं। क्या आपको क्या नजर आता है कुछ जहां चीन और अमेरिका की जो कशमकश है उसका भी कोई असर नजर आएगा यहाँ? ये देखिए अमरीका, बात यह है कि अमेरिका ने जबरदस्ती कोल्ड वॉर शुरू कर दी हुई है चीन के साथ और चीन का, मैंने उसकी सुनी है तकरीर सदर शी की, उनका पूरा जोर ही इस बात पे था कि पूरी दुनिया हम इकट्ठे होके और जो भी हमारे मसाइल हैं, चाहे कोविड-19 का मसाइल है या गुर्बत का मसला है, और फिर आपने सुना होगा कि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने मुख्तस किए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए कि जो गरीब ममालिक हैं वहाँ पे हम उनकी मदद करेंगे। खास तौर पर उन्होंने अफ्रीका का जिक्र किया जो बहुत ज्यादा उसकी इकॉनमी नीचे गई है और उन्होंने ये भी कहा कि WHO के जरिए और दूसरे जो अदारे हैं बैनुल अक़वामी, उनके जरिए ही हमें अपने मसाइल हल करने चाहिए, यानी वो पूरी दुनिया को एक यकजा कर रहे थे। सदर ट्रंप जो हैं ये दुनिया को तोड़ रहे हैं और ये सिर्फ अमेरिका फर्स्ट के नारे में वो कहते हैं हम हैं, बाकी हम ना मानते हैं बैनुल अक़वामी कानून को, ना हम अदारों को मानते हैं और बल्कि हमने जो कानून सिग्नेचर्स किए भी हुए थे वो भी हमने तोड़ के परे फेंक दिए और हम उनमें से बाहर निकल आए। तो ये बहुत बड़ा दोनों में फर्क है। क्योंकि सदर ट्रंप जो है ये आपने देखा होगा वुडवर्ड की जो किताब आई है उसमें वो फरवरी में कह रहे थे कि ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और झूठ बोलते रहे अपने लोगों से ये खत्म हो जाएगी, ये 15 दिन में ये, वहाँ कुछ बात कर रहे हैं
اور لوگوں کے ساتھ کیا وہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. انہوں نے تو ڈیزاسٹر امریکہ میں تباہی مچا دی ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا صدر شی نے کہ اس کووڈ سے ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ممالک کے جو ادارے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں اور کتنے فعال ہیں. اب باتیں کرنی تو آسان ہے نا جی, ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن امریکہ ٹوٹلی ایکسپوز ہو گیا. ٹھیک بات ہے. ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب, آپ کا بہت شکریہ. لیکن انہوں نے تفصیل کے ساتھ دونوں باتیں بیان کر دی ہیں. اس وقت دیکھیے کہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے چین ہے, جو جن کی اکانومی امریکہ کو کے برابر جا رہی ہے. اب کیا آپ اس بات کو واقعی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب یہی فرما رہے تھے کہ جو چین ہے وہ پل بنا رہا ہے اور جبکہ امریکہ ہے وہ دیواریں کھڑی کر رہا ہے. ہاں, یہ بہت فکر ہے, یعنی کہ یہ وہ پل بنا رہا ہے, جو دیواریں کھڑی کر رہے ہیں, وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو کاٹ کے پھینک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس امریکہ ہی امریکہ ہے, جو کچھ کرنا یہ کرنا. ریشزم وہاں پھیلا رہے ہیں, وائٹ سپریمیسی جو ہے اس کے وہ مبلغ بنے ہوئے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ساری تباہ ہو جائے چاہے, لیکن امریکہ کا بول بالا ہو. ایسا ہوا نہیں کرتا.